कि हम जैन मंदिर में खड़े हैं और हम थोड़ा-सा व्यापारी भाइयों से जानना चाहेंगे, जो ऐसे लॉकडाउन लगा हुआ है कोरोना वायरस को लेते हुए और जो भी लॉकडाउन के बारे में थोड़ा-सा ये व्यापारी भाई बताना चाहेंगे अभी इस पर्पज़ के लिए बताएँगे? नमस्कार। सर जैसे आज कोरोना वायरस चला हुआ है और सभी दुकानदार भाई या दुकानें जो बंद पड़ी हैं, शॉप बंद पड़ी है, उसका कईयों का सामान खराब हो रहा है, कईयों का कुछ हो रहा है। तो जैसे लॉकडाउन इतना टाइम हो गया है, बंद ही पड़ा है, लॉकडाउन की वजह से सारा करनाल, सारा इंडिया बंद पड़ा है। थोड़ा बताएँगे उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे? सर्वप्रथम तो मैं करनाल प्रशासन को इस वैश्विक महामारी को अपने इतने कारगर तरीके से इस बीमारी से निपटने के लिए जो हमारे करनाल प्रशासन ने हर तरह से जिस प्रकार की व्यवस्था की है, मैं करनाल प्रशासन का, सभी सामाजिक संस्थाओं का, हॉस्पिटल स्टाफ का, सफाई कर्मचारियों का तहे दिल से उनका आभार और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से करनाल के अंदर इस महामारी से करनाल को बचाकर रखा। और मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि वो इस प्रकार से आगे भी इसी प्रकार सचेत रहते हुए करनाल की सुरक्षा को कायम रखेंगे। जिस प्रकार आपने कोरोना वायरस की वजह से जो ये वैश्विक महामारी है, इसकी वजह से जो व्यापारी वर्ग को तकलीफ आ रही है, प्रशासन ने किसी किस्म की कोर कसर नहीं छोड़ी है। हर प्रकार से जन उपयोगी साधन जो एसेंशियल गुड्स जिनको कहा जाता है, वो आम जीवन में प्रयोग होने वाली, चाहे करियाने का सामान है, चाहे सब्जी का सामान है, चाहे दूध की आपूर्ति है, और भी हर प्रकार की, चाहे वो गैस है, चाहे किसी भी प्रकार की जो दिनचर्या जो हमारे नित्य प्रयोग में चीज़ें आती है, प्रशासन ने उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और मैं यहाँ पर जैन मंदिर के प्रांगण में खड़ा हूँ। यहाँ पर से प्रतिदिन महाराज श्री जी के आशीर्वाद से, जो कि 1500 आदमियों से खाना शुरू होकर आज लगभग 5000 के करीब 2 समय का भोजन प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर जा रहा है। मैं यहाँ के सभी सेवक मंडल की, सभी संस्थाओं की, जो भी यहाँ पर ट्रस्ट हैं, और सभी मेंबरों की बहुत बहुत दिल से प्रशंसा करता हूँ और उन्हें खूब खूब साधुवाद देता हूँ। जैसा आपका सवाल है कि व्यापारी वर्ग, हाँ, व्यापारी वर्ग की कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन के अंदर एसेंशियल गुड्स की दुकानें तो कुछ समय के लिए खुलती हैं, परंतु एसेंशियल गुड्स के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एसेंशियल गुड्स से जुड़ी हुई हैं। जिस प्रकार से अगर कोई घर के अंदर को प्लम्बरिंग का काम आ जाता है, तो प्लम्बरिंग की अगर दुकान ही नहीं खुली होगी सैनिटरी की, तो वो कहाँ से उसको रिपेयर कर पाएंगे। इसी प्रकार आप चाहे बिजली की दुकानें हैं, मिस्त्रियों को परमिशन दे दिए, अगर वो सामान ही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि किसी का करंट का सिस्टम रहता है घरों में, छोटे बच्चे भी, और इस वक्त तो सारा 24 घंटे बच्चे घरों में रहते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत अगर आती है, अगर सामान नहीं मिलेगा, तो वो भी एक किस्म की समस्या है। इसी प्रकार गाड़ियां चल रही हैं एसेंशियल गुड्स की, अब तो कुछ समय से पंचर वगैरह की दुकानें खोल दी हैं, परंतु जिस प्रकार से टायर्स वगैरह की दुकानें हैं वो अभी तक नहीं खुल पाई। परंतु जमींदारों के लिए एसेंशियल गुड्स के अंदर कंबाइन वगैरह की, टायर्स वगैरह की बिक्री हुई है, परंतु वो भी कंपलसरी कंबाइन शॉप्स की दुकानों से हुई है। परंतु मेरा ये आग्रह है प्रशासन से कि ये जो चीज़ें हैं, शायद करियाने की, केमिस्ट की तो बहुत दुकानें हैं, जगह जगह हज़ारों की संख्या में, हज़ारों की तादाद में होंगी, परंतु जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर पूरे करनाल शहर को लगाया जाए, टायर्स की 20 दुकानें होंगी, सैनिटरी की 50 दुकानें होंगी, इलेक्ट्रिक स्टोर 200 होंगे। अगर प्रशासन चाहे तो कुछ इस तरह की स्कीम लड़ाकर, चाहे वो ओड इवन फार्मूला है, चाहे वो A to Z का फार्मूला है, उसमें 10-10 फिगर लेकर इस प्रकार से कुछ समय के लिए उनकी भी दुकानें खोलकर उनको कुछ रिलैक्सेशन भी दे सकता है, जिससे उनका दिमागी संतुलन भी ठीक बना रहेगा। हर प्रकार से, चूँकि घर में आदमी पड़ा पड़ा भी बोर हो जाता है, उकता जाता है हर काम का, परंतु प्रशासन अपनी पूरी जिम्मेवारी के साथ काम कर रहा है। प्रशासन की भावना यही है कि लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें। मैं भी यही कहना चाहूँगा, स्टे होम, स्टे सेफ। परंतु इसके अलावा भी आदमी की ज़रूरियात भी हैं। आज सबसे बड़ी ज़रूरत मिडिल तबके की है, जिसका प्रतिदिन का कमाना खाना चलता था। पहले लोगों के दिमाग में ये थी शायद 14 अप्रैल को लॉकडाउन खुल जाएगा,
परंतु सरकार ने जो भी मजबूरियों इसको बढ़ाना पड़ा। परंतु अब काफ़ी हद तक करनाल के अंदर, चूँकि मैं करनाल से ही वाबस्ता हूँ, वैसे पूरे हरियाणा में भी लगभग हमारे 12 ज़िले ग्रीन जोन में आ गए हैं और कुछ ऑरेंज में हैं। लगभग 4 ज़िले रेड जोन में बतलाए जा रहे हैं। तो मेरी भी प्रशासन से यही अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी रिलैक्सेशन पब्लिक को दे सके उसको देनी चाहिए। वो फार्मूला तय कर सकते हैं सभी बुद्धिजीवियों के साथ बैठकर, सभी व्यापारी भाइयों के साथ बैठकर वार्ता करके, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए, सभी के सेहत स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए वो ठीक प्रकार से लागू किया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रशासन को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना सुचारू और सुव्यवस्थित कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। सर आपका शुभ नाम? नवीन जैन। जैसे कि हमने नवीन जैन से जानना चाहा, मीडियम तबके लोग जो घर पे बैठे हैं और जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है और जिनके सारा रोज़गार इसी दुकानदारों के ऊपर निर्भर है, जो दुकानों पे नहीं जाएंगे, घर बैठ के काम करेंगे और उनके पास घर बैठने के अलावा और कोई काम नहीं है, सरकार को चाहिए उनके लिए कुछ ना कुछ सोचे और करे। जय हिंद। सच समाचार से राजेश मदान, ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा पत्रकार जी के साथ।